खान जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मतीन खान जी, अब तो मुस्लिम पक्ष की पहले सुनवाई हो रही है कोर्ट में, पहले सुना जा रहा है मामला, उनकी दलीलें और उनकी जो मांग है उसको कोर्ट पहले देख रहा है। तो अब तो आप संतुष्ट होंगे, अब तो कोई शिकायत नहीं होगी आपकी इस पूरे मामले पर? देखिए, हमने इससे पहले भी कहा और अभी फिर कह रहा हूँ, ये जहाज कानून का मसला नहीं है, ये पॉलिटिकल मसला है। सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए ये है सिर्फ। अब आप ये देखिए कि 1 मस्जिद, 2 मस्जिद, 3 मस्जिद, 50 मस्जिद, 100 मस्जिद, 1000 मस्जिद, यहाँ तक के 35,000 मस्जिदों का अब मस्जिद मस्जिद घूम करके, मस्जिद मस्जिद खोद करके ये मंदिरों की तलाश कर रहे हैं। ये ब्रिगेड है बाकायदा, सुनियोजित तरीके से लोगों को पोलराइज करने के लिए कि लोग मूलभूत जो उनके सुविधाएं थी, जो मूलभूत अधिकार थे, जो उनको रोजगार और से जो लोग भूखमरी से थे, वो लोग सवाल न कर सके। ये सिर्फ डाइवर्जन है, लोगों को पोलराइज कर रहे हैं। आप भोले भाले लोग हैं, उनको ये माइंडसेट किया जा रहा है कि साहब ये जो मस्जिद बनाई गई है, ये जो मुगल आक्रांता थे उन लोगों ने सारी मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बना दी। अब आप ये बताइए, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, और ताजमहल, और ये सब चीजें ये वर्ल्ड हेरिटेज हैं, ये सब खंडर बना करके ये देश को किस नहज में लेके जाएंगे? मैं तो समझ रहा हूँ ये देश को तबाही और बर्बादी में क्या मैसेज जा रहा होगा। मतीन खान जी, मैं आती हूँ, कुछ प्रॉब्लम है, टेक्निकल कुछ इशू है, तब तक मैं मनीष शुक्ला जी का दोबारा रुख कर लेती हूँ। मनीष शुक्ला जी, ये बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि अयोध्या में खूब सियासी फायदा उठाया गया, हर चुनाव में उसको भुनाया गया, अब एक मुद्दा ज्ञान व्यापी तैयार कर लिया है, फिर मथुरा काशी 2024 के लिए पेंडिंग है, उसके बाद अन्य मुद्दे भी पाइपलाइन में है इसी तरीके से। तो ये बीजेपी को सूट करता है धर्म पे सियासत करना और फिर उसका फायदा उठाना तमाम। और इसका एक और मतलब विपक्षी पार्टियां समझा रही हैं कि महंगाई है, विकास है, बेरोजगारी है, अन्य मुद्दों को दबाया जाए ताकि इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से इसलिए उठाया जाए ताकि ये मुद्दे दबे रहें। हिंदुस्तान में कानून और संविधान का राज है। कोई भी व्यक्ति अपने धार्मिक अधिकार को लेके कोर्ट जा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी या सरकार का काम नहीं है कि किसी व्यक्ति को रोके कि आप अब कोर्ट में नहीं जाएंगे अपने धार्मिक अधिकार को लेके। ज्ञानवापी के प्रकरण पर 5 महिलाएं मां श्रृंगार गौरी के दर्शन की मांग को लेकर गई थी। मां श्रृंगार गौरी का जो केस है उसको भी हमको लगता है आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। 1991 के एक्ट में यह था कि 47 के पहले की स्थिति को बनाए रखना, लेकिन उसकी आड़ में मुलायम सिंह यादव ने यह पाप किया कि जहां नियमित पूजा अर्चना होती थी वहां पूजा अर्चना को रोक दिया और वासंतिक नवरात्र के चतुर्थी का एक दिन उन्होंने तय कर दिया। आखिर इस तरह का पाप किसने किया था? तो और बाद में कोर्ट ने उस पर आदेश किया कि आप एक दिन दर्शन कर सकते हैं, और एक दिन उन्होंने निर्धारित किया। माना, इसका मतलब कोर्ट मानती है कि वहां मां श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना हो सकती है और वहां वो उपस्थित है। तो भारतीय जनता पार्टी यह कहां दोषी हो गई? कोई व्यक्ति अगर जाता है अपनी मांग को लेकर और अपने सही मांग को लेकर जाता है, या ये कोर्ट डिसाइड करेगी क्या मांग सही है गलत है, तो हमारा दोष कहां से है? हाँ, जहां बात गलत होगी वहां हम कहेंगे इस बात को, जहां सत्य होगा वहां भी साथ खड़े होंगे। हमारा स्पष्ट मानना था कि अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर है। आखिर 5 सदस्यीय जजों की एक न्यायपीठ ने उस पक्ष में फैसला दिया, वहां प्रभु राम का मंदिर बन रहा है आज। और अभी जिस तरीके से वहां मुस्लिम पक्षकारों ने वीडियोग्राफी और सर्वे को जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया, फिर अदालत में जाकर रोकने का प्रयास किया। अभी कल हिंदू पक्षकार के वकील ने कहा कि वहां शिवलिंग से छेड़छाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है। तो उस जो दावे किए जा रहे हैं शिवलिंग पर, उस पर कार्बन डेटिंग कराने पे क्या आपत्ति है? उसकी जांच हो जाए, एएसआई चली जाए। और इरफान हबीब तो हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं है, 2 बातों पे तो उनका भी आ गया कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया था और कुतुब मीनार में उनका बयान है, कल ही बयान है, सबने पढ़ा होगा कि 27 मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार बनाया गया है। तो इरफान हबीब को आप लोग फांसी पे चढ़ा दीजिए, जिसको चढ़ाना हो। तो क्या गांधी जी, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी नहीं है वो। शुक्ला जी जो है अर्ध सत्य पेश करते हैं। अगर आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो दिल्ली कोर्ट में जवाब दिया है, उन्होंने ये कहा है कि कुतुब मीनार में सुन लीजिए, अरे आप सुन लीजिए, मैं तो आपको सुन नहीं, मैं आपको दोनों बातें बता देता हूँ। मैं आपको दोनों बातें बता, अरे
आप क्या अब्दुल हफीज गांधी हैं मनीष जी? सवाल मुझसे पूछा गया है, आप क्यों बताइए? अखिलेश यादव के बयान में चला दूं, मैंने वीडियो निकाल लिया। आप भड़क क्यों रहे? सवाल मुझसे पूछा गया तो मुझे बोलने दीजिए। अगर आप अब्दुल हफीज गांधी हैं तो आप बोलिए। नहीं, आप अगर अब्दुल हफीज गांधी हैं तो आप बोलिए। मैंने तो ये कहा कि इरफान हमीद का को मैंने कोट किया है कि गलत कहा तो बताइए। जो आपने तथ्य बता रहे हैं, मैं उन्हीं को बता रहा हूँ। मेरा नाम लेके आपने कहा ना, इसलिए मैं बोलूंगा आपको। आप सुन लीजिए, दिल्ली में इरफान हमीद ने कल बयान दिया कि नहीं दिया? सुन लीजिए, इरफान हबीब साहब जवाब दीजिए जो मनीष शुक्ला जी पूछ रहे हैं उसका। इरफान हबीब साहब ने यह भी कहा है कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिदें बनाई गई हैं, ऐसा भी तथ्य नहीं है। दोबारा जाकर उनका बयान पढ़ लीजिए। और जहां तक आपका बयान कुतुब मीनार से संबंधित है, कुतुब मीनार में भी एएसआई की रिपोर्ट है। एएसआई की रिपोर्ट है, उन्होंने कहा कि कुतुब मीनार में मलबा जो है वो 27 मंदिरों का मिलता है, लेकिन इस बात के तथ्य नहीं है कि मंदिर तोड़कर जो है ये कुतुब मीनार जो है बनाया गया। इस तरह का कोई भी तथ्य नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में कहा है। ये पूरा तथ्य मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से कोई भी चीज पढ़ा कीजिए। जबरदस्ती नमाज अभी उन्होंने कर दीजिए आज चैनल पे। मैं ये कहता हूँ, सुन लीजिए, अरे आप सुन तो लीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, मीनार है वहाँ जो भी प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, यदि उनमें से कोई भी धार्मिक एक्टिविटी पहले नहीं हो रही है तो वो अलाउ नहीं की जानी चाहिए। मैं चैनल पर नमाज पढ़ी जा रही है तो अरे आप सुन लीजिए, मैं ये सुन लीजिए, कोई भी धार्मिक एक्टिविटी अगर पहले से नहीं हो रही है, जब वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हुआ है। नहीं अब्दुल हफीज साहब, तो ये कोर्ट में बात रखिए ना, आप भी याचिका लगाइए। किसने रोका है? आपका भी अधिकार है, ये जाइए ना कोर्ट का रुख कीजिए, रास्ता अख्तियार कीजिए। यहाँ पर बैठ के ये जो बात करने का कोई मतलब नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी जा सकते हैं, स्वतंत्र है। मनीष मैं आती हूँ, एक मिनट रुकिएगा। मैं साफ तौर पे कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पार्टी का काम ये नहीं है कि वो कोर्ट जाएं, ये नागरिकों का अधिकार है। नागरिक जाएं और कोर्ट से अपना फैसला लें। हमारा ये उस पर स्टैंड है कि अरे नेता होने से पहले आप एक नागरिक ही है ना, उससे पहले नेता तो आप बने, पहले नागरिक ही है ना। एक मिनट रुकिए, मतलब यहाँ बैठ के आप बोल सकते हैं लेकिन वहां जाके नहीं करेंगे काम। मनीष जी एक मिनट रुकिएगा। रुद्र विक्रम सिंह जी के मैं उनका रुख करना चाहती हूँ। रुद्र विक्रम सिंह जी सेटअप पे भरोसा होना चाहिए। एक मिनट रुकिए। रुद्र विक्रम सिंह जी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को देश की सर्वोच्च अदालत में चैलेंज किया गया है, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में 2 याचिकाएं पहले भी लगी हुई थी। एक याचिका कल मेरी खुद की याचिका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में मैं बताता हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आखिर डिफाइन क्या करता है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये कहता है कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। अगर आपको कोई अंदेशा है, अगर आपको लगता है कि ये कोई इमारत है या फिर कोई मस्जिद है जो पहले मंदिर थी या मंदिर के स्ट्रक्चर है उसमें, तो आप उसको कोर्ट नहीं जा सकते। बताइए, इस देश में आप आर्टिकल 14 पढ़िए, आर्टिकल 15 पढ़िए, आर्टिकल 25 पढ़िए, आर्टिकल 26 पढ़िए। क्या ये सब आर्टिकल्स को हमको निकाल देना चाहिए? अगर हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हैं तो क्या ये क्या इसके वायलेटिव नहीं है? क्या ये आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात नहीं करता? आर्टिकल 15 बात नहीं करता? आर्टिकल 25 अपने धर्म के संरक्षण करने की बात नहीं करता? आर्टिकल 26 उसकी बात नहीं करता? तो इन सब सारे आर्टिकल्स को वायलेटिव करता है जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। तो बिल्कुल जो इसी वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया है और इस पर सुनवाई चल रही है। दूसरा मैं आपको बात बताऊं कि आप सुप्रीम कोर्ट में, आप जब भी सुप्रीम कोर्ट को देखते होंगे या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आप जो फोटो देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, वहां पे एक टैगलाइन है, ये तो धर्मस्ततो जय। ये भगवत गीता की लाइन है, ये तो कृष्णस्ततो धर्म, ये तो धर्मस्ततो जय। जिस भगवत गीता से ये लाइन ली गई है, जिस प्रभु कृष्ण के उपदेश है, कृष्ण के उपदेश से जो ये लाइन ली गई है कि ये तो धर्मस्ततो जय, आप उसी भगवान कृष्ण के मंदिर को अगर किसी ने एनक्रोचमेंट कर लिया है तो हम क्या उस पर अपना दावा भी नहीं कर सकते? हम क्या सत्यता की मांग भी नहीं कर सकते? क्या हम ये मांग नहीं कर सकते कि जो इतिहास गलत पढ़ाया गया है, जो इतिहास गलत लिख गया है, जो इतिहास हमको पढ़ाया गया था, कम से कम हम उस इतिहास को सही करने की मांग भी नहीं कर सकते? प्रभाकर मिश्रा, एक तरफ मामला पर सुनवाई हो रही है, दूसरी तरफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज भी किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में। मतलब चारों तरफ से उलझा हुआ है ये मामला। कहीं एक तरीके से तो ठीक से सुनवाई हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ही फैसला हो जाए पहले, फिर आगे चलें। विपनेश, बहुत पीड़ा के साथ मैं कह रहा हूं कि जो राजनीतिक दल के प्रवक्ता होते हैं उन्हें सियासत करनी होती है और एक दूसरे को बिना तथ्यों का या आरोप प्रत्यारोप ही करते हैं। और पीड़ा तब होती है जब एक रिपोर्टर
अपने तथ्यों के साथ रिपोर्ट कर रहा होता है, जो तथ्यों की बात करता है, और उस पर भी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता या प्रवक्ता छींटाकसी करता है या उसे झूठा ठहराने की कोशिश करता है तो पीड़ा होती है। प्रभाकर मिश्रा ने जो बात कही है वो अभी भी कायम है, और प्रभाकर मिश्रा जो कह रहे हैं, मनीष शुक्ला जी मैं आपको संबोधित करके कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ तथ्यों के मुताबिक सही कह रहा हूँ। इसको अगर काटना होगा तो ऑन एयर की बात नहीं करता हूँ, मैं कोर्ट में खड़ा होकर के बात कर सकते हैं। सुप्रीम अगर मैं ये कह रहा हूँ कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट डिसाइड करना, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने माना है इस बात को कि ज्ञानवापी का मामला बहुत संवेदनशील है, इसलिए सेशन कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं करके ट्रायल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज करे, तो मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत मानता है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास जब मामले को भेजा तो कहा कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट अगर कोई विवाद की स्थिति पैदा होती है तो जांच करने से नहीं रोकता है। तो मेरा सवाल बस इतना ही है कि इतने गंभीर, इतने संवेदनशील मामले में, और जिस कानून के चलते इतने विवाद खड़े हो रहे हैं, उस कानून की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर सकता है। और रही बात एक बात और कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के मामले में आर्टिकल 142 के तहत जो उसके विशेषाधिकार हैं उसका प्रयोग करते हुए रायबरेली कोर्ट के मामले को स्पेशल कोर्ट में भेज दिया। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सा है कि देश में इस तरह के गैर जरूरी या जरूरी विवाद जो भी हैं, मंदिर मस्जिद के विवाद हो, धार्मिक विवाद हो, उसका समाधान तत्काल अगर करना है तो देश की सबसे बड़ी अदालत को तत्काल इन मामलों की सुनवाई करनी चाहिए, कम से कम प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की समीक्षा करनी चाहिए और कोर्ट को तय कर देना चाहिए कि ये कानून क्या कहता है, इस कानून की जरूरत क्या है, ये क्या कानून ये ज्ञानवापी में लागू होता है या नहीं लागू होता है, मथुरा में लागू होता है नहीं होता है। अगर कोर्ट ने इस पर विलंब किया तो जिस तरह से सिलसिला शुरू हुआ है ये लगातार चलता रहेगा। सही कह रहे हैं मनीष शुक्ला जी, आप तो अब सहमत होंगे, कम से कम इसका ही पहले समाधान हो जाए फिर आगे चले। देखिए विप्लेश जी, मेरे सहमति असहमति से केस न चलने वाला है न रुकने वाला है, और डिबेट में किसी को बात को दिल पे नहीं लेनी चाहिए, तर्क वितर्क तो होंगे ही। मैंने बस इतना कहा कि निचली अदालत को लेके मुस्लिम पक्षकार की 3 आपत्तियां थी। एक तो कि निचली अदालत इसकी सुनवाई नहीं कर सकता, दूसरा कोई आदेश यानी सर्वे वीडियोग्राफी का आदेश नहीं दे सकता, और तीसरी बात उन्होंने कही थी ये वर्शिप एक्ट 1991 का वायलेशन है, और इसको लेके 2 बार मुस्लिम पक्षकार सुप्रीम कोर्ट तक गए। दूसरी बात, उसी कोर्ट ने कहा कि जिला जज सुनवाई कर सकता है, यानी सुप्रीम कोर्ट में सारी डिबेट हुई तीनों पॉइंट पे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि न ये वायलेशन है और न ही ये उल्लंघन है वर्शिप एक्ट का। तो मैंने तो यही बात कही, इसको दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 1991 का एक्ट को लेकर रीट दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट उस पर सुप्रीम कोर्ट नहीं मनीष शुक्ला जी, दिल पर बात नहीं ली गई है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रभाकर मिश्रा जो कि सुप्रीम कोर्ट को सालों से कवर करते आ रहे हैं, उनका 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, कानून की जानकारी रखते हैं, जो अदालतों में होता है, जो फैक्ट है, जो जिरह होती है वो उन्हीं पर बात करते हैं। वक्त की कमी है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। तो मुद्दा पूरी तरीके से गरमाया हुआ है, ज्ञानवापी के बाद पाइपलाइन में तमाम राज्यों से और भी मुद्दे आ गए हैं। हमारा सवाल यही था कि क्या ये अयोध्या की तरह ही स्वरूप लेता जा रहा है, क्या उसी की तरह सियासी पार्टियां 2024 के लिए इसका फायदा पूरी तरीके से उठाएंगी। सोचिए जरा, कहां हम ये मुद्दों पर क्यों बहस कर रहे हैं, और देश का जो यूथ है, जो जनता है, उनके लिए जरूरी क्या है, ये मुद्दे या फिर उनसे जुड़े जन सरोकार के मुद्दे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।